स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में आज के एपिसोड में आप देखेंगे विराट सही से बोलता है कि उसे सही से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी सही उसकी पूरी बात सुने बिना ही बोलने लग जाती है कि हाँ, मुझे बुरा नहीं लगा आपने पाखी दी को रोज़ दिया। तो विराट उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे पूछने दोगी कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। वो सही से पूछता है कि कॉलेज में क्या हुआ था, ये पाखी को कैसे पता चला। सही बोलती है कि शायद उन्होंने अश्विनी के फ़ोन में वो फ़ोटोज़ देख ली थी। वो आगे वो कहती है सही कि अब उन्हें पढ़ने दो। विराट सही से बोलता है कि तुम लद्दाख क्यों नहीं चलना चाहती हो। तो सही बोलती है कि आपका परिवार चाहता है कि आप सही पाखी दी के साथ लद्दाख जाएं और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें। विराट बोलता है कि क्या तुम मुझे अपनी बात बोलने का मौका दोगी। वो कहता है कि मैं सम्राट के काम के लिए जा रहा हूँ और पाखी का जाना भी ज़रूरी है क्योंकि उसे वहाँ सिग्नेचर करने हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ। तो सही बोलती है अगर मैं आपके साथ आऊँगी तो आपके परिवार वाले मेरा इंसल्ट करेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे। विराट बोलता है कि तुम चलो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी ऐसी बेइज्जती होने दूंगा, तुम्हें लगता है। तो विराट सही बोलती है कि आप क्यों जिद कर रहे हैं मैं आपके साथ जाऊं। तो विराट उससे बोलता है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम हमारे साथ चलोगी, यह छोटी सी ट्रिप है, इसलिए मेरे कपड़े भी तुम अपने बैग में रख लेना। ऐसा बोलता है वो उससे। तो सही को ये सब सुन के अच्छा लगता है कि विराट खुद चाहता है कि वो उसके साथ चले। विराट ये सब बोल के बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि विराट देखता है कि वहाँ पे पाखी वर्क कर रही है। तो वो पाखी से पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। पाखी पूछती है कि तुम वैलेंटाइन डे में पूरे घर में जश्न मनाने के लिए फूल क्यों लाए। वो बोलती है कि तुम सही के कॉलेज में क्या कर रहे थे। वो बोलता है कि डीन ने मुझे कॉलेज में बुलाया था क्योंकि एक हैरेसमेंट के केस में, तभी मैं वहाँ गया था। तो वो बोलती है हाँ, तो ये फूल वूल देने की क्या ज़रूरत थी। सही तो वो बोलता है कि सही के दोस्तों को पता चला कि सही मेरी वाइफ है, तो उन्होंने मुझे गुलाब देने के लिए उसको कहा। वो बोलता है कि मैंने सबको फूल इसलिए दिए क्योंकि मुझे सबकी परवाह है। मैंने घर में सबको गए, काकू माँ सबको दिया मैंने फूल। तो पाखी बोलती है कि मेरी ज़िंदगी में तो कोई खुशी ही नहीं है। ये सब बोलती है वो उसको। सही कॉलेज जाती है और वो पुलकित से बात करती है। तो पुलकित उससे बोलता है कि अनिकेत तुम्हारे पति की बहुत तारीफ़ कर रहा था, वो तुम्हें तो बहुत गर्व महसूस होता होगा ना। तो सही बोलती है हाँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, कभी कभी वो मेरे आबा की तरह मेरी परवाह करते हैं। पुलकित पूछता है कि वो आपके लिए बहुत कुछ करता है और क्या उम्मीद है तुम्हें उनसे। सही बोलती है कि उन्होंने शादी से पहले दिन ही ये क्लैरिफाई कर लिया था कि वो उससे कोई भी उम्मीद ना करे। पुलकित बोलता है कि आज के समय में कोई किसी के लिए नहीं करता इतना। सही को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि आप भी उन्हीं की साइड ले रहे हो, विराट सर की। पुलकित उससे कहता है कि तुम शादीशुदा हो लेकिन तुम एक बच्ची की तरह हो। मैं देखता हूँ कि मैं अपनी 8 साल की बेटी हरिणी को याद करता हूँ और तुम बिल्कुल वैसी ही हो, बच्चों जैसी हो बिल्कुल। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है। सही बोलती है कि उसका नाम एसीपी विराट चौहान है। चौहान वर्ड सुन के वो पुलकित फ्लैशबैक में चला जाता है और वो याद करता है कि देवयानी पुलकित से पूछ रही है कि पूछती है कि वो नाग नागिन की बेटी के साथ भागने की हिम्मत रखता है। तो वो पीछे फ्लैशबैक में जाता है और अपनी और देवयानी के साथ जो बिताए पल हैं वो याद करता है और वो उसे धमकी देती है कि वो किसी दूसरे लड़के के बारे में सोचे भी ना। और वो एक दूसरे को हक करते हैं और वो देवयानी उससे बोलती है कि उसका नाम भी अपने पापा का नाम लेती है और उसका नाम भी चौहान होता है। तो पुलकित को लगता है कि सही और देवयानी एक दूसरे से रिलेटेड है। वहीं घर में सब हॉल में खड़े वहीं हॉल में होते हैं सबके सब, और देवयानी ऊपर से आती है और वो काफ़ी मेकअप वेकअप करके आती है, मतलब अजीब सा ही मेकअप करके आती है, मतलब अच्छा नहीं करके आती है वो, मतलब काजल वाजल ऐसी फैला के आती है। तो वो नीचे भाग के आती है। वो भवानी उससे पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। तो देवयानी बोलती है मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ। तो भवानी ऐसे उसको अच्छा नहीं लगता है। वो सोचती है कि पता नहीं कुछ बोल देगी, कुछ बात बाहर ना लेके आ जाए। तो उससे बोलती है कि इसको पकड़ो और इसको इसके कमरे में छोड़ के आओ।
विराट वहीं वहीं देख रहा होता है सब। विराट बोलता है कि रहने दो, और वो देवयानी को अच्छे से समझाता है कि अभी हम जाएंगे, बाहर घूमने जाएंगे, मैं ले जाऊंगा आपको, आप तब तक अंदर जाओ। तो देवयानी विराट से बोलते हैं यहाँ सब बुरे हैं। वहीं शाम को सई अपने रूम में पढ़ रही होती है, और उसी रूम में पाखी आ जाती है और विराट से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सई कमरे से बाहर जाने वाली होती है तो बोलती है, तो पाखी बोलती है तुम क्यों जा रही हो बाहर? तो वो बोलती है कि मेरे सामने आप खुलकर बात नहीं कर सकते ना। विराट से बोलता है कि तुम बाहर जाना तुम्हारा पाखी का अपमान करने जैसा है। सही बोलती है, लेकिन एक दूसरे की बातें भी तो नहीं सुननी चाहिए ना, ये भी तो गलत है। विराट और वैसे ही उन दोनों में बहस होने लग जाती है। सही और पाखी में विराट दोनों को शांत रहने के लिए बोलता है, और दोनों शांत रहते हैं, और सही अपनी जगह में बैठ जाती है, वहीं बैठ जाती है अपनी जिस चेयर में बैठी थी। पाखी विराट को बोलती है कि मैं टिकट बुक कर लेती हूँ, ये तो कर सकती हूँ मैं तो, क्योंकि तुम ऑफिस के काम में व्यस्त हो जाओगे, इसलिए मैं बुक कर लेती हूँ। तो वो उससे कहती है कि तुम गरम कपड़े रखना मत भूलना। पाखी बोलती है कि तुम मुझे अपने कपड़े दे देना, मैं उन्हें अपने बैग में पैक कर दूँगी। सही मन ही मन बोलती है कि ये विराट सर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मैं भी इनके साथ आ रही हूँ लद्दाख। और तभी सही बोलती है मैं उनका बैग पैक कर दूँगी। तो पाखी उसको ताना मारती, बोलती है हाँ मैं तो भूल गई थी कि अब तो विराट की पत्नी है उसकी देखभाल करने के लिए। सही बहुत ही थोड़ा शौक के थोड़ा उसको सरप्राइज़ लगता है कि विराट क्यों नहीं बता रहा है पाखी को कि मैं वो भी उनके साथ लद्दाख जा रही है। पाखी विराट से बोलती है क्या हम साइट सीइंग भी करेंगे, कुछ दिन और रुकेंगे? विराट बोलता है कि नहीं लगता, बोलता है हमें नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि हम लोग वहाँ रुकेंगे, क्योंकि उसके ऑफिस से निकलने के बाद ये सब हमें अच्छा भी लगेगा, ये सब घूमना फिरना। पाखी बोलती है ये तुम्हें लगता है क्योंकि तुम उसके भाई हो, लेकिन मेरे लिए वो अजनबी ही है, न शादी से पहले भी शादी के बाद भी मुझे उसको जानने का मौका ही नहीं मिला। सही बोलती है विराट को आप पाखी दीदी की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देते और वहीं कुछ दिन रह लेना। पाखी बोलती है यह तो बिल्कुल क्लियर है कि हम ये ट्रिप में जा रहे हैं, ये सही को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। सही पाखी को बोलती है एक बात आप साफ आपको कह देती हूँ, विराट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो किसके साथ जाते हैं और किसके साथ नहीं जाते हैं। विराट सही को देखता है और उसको थोड़ा बुरा तो लगता है सही ने ऐसा कहा करके,